नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये पूरा साल और साल के सारे दिन आप हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज जो बुक मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका नाम है जहाँ जहाँ चरण परे गौतम की, जिसे लिखा है तिक न्यात हन ने। तिक न्यात हन बहुत बड़े बुद्धिस्ट मोंक हैं। इनका जन्म वियतनाम में हुआ था। 1967 में मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। इन्होंने और भी कई सारी बुद्धिज़्म के ऊपर बुक्स लिखी हैं। इनका देहांत वियतनाम में ही 22 जनवरी 2022 को हो गया। जहाँ जहाँ चरण परे गौतम की बुक बहुत ही ज़्यादा डीप और प्रैक्टिकल है। जहाँ जहाँ यानी जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए वहाँ के राजाओं का वर्णन, वहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भगवान बुद्ध ने की हुई देशना, महापंडितों, विद्वानों, राजाओं ने ली हुई प्रवृत्तियाँ, बुद्ध के जो शरण में आए वो लोग, अस्पृश्य, दलित, इन सारे लोगों का, जितने भी लोगों ने संघ में प्रवेश किया, उन सारी चीज़ों का बहुत ही विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो ये बुक जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी है, इसका भी मैंने रिव्यू अपने पहले के वीडियो में किया है। ये बुक और वो बुक दोनों नियर बाय सेम कह सकते हैं, इन दोनों बुक का सार सेम कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों बुक में उतना ही फ़र्क है जैसे समंदर को दूर से देखना और समंदर में प्रैक्टिकली तैरना। भगवान बुद्ध और उनका धम्म समुंदर को दूर से देखने जैसा है, और जहाँ जहाँ चरण परे गौतम की ये बुक है उस समंदर में तैरने की अनुभूति दिलाता है। तो इसीलिए दोनों बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब हमें खुद बुद्ध की नज़र से पढ़ने को मिलती है। बुद्ध खुद क्या थे, वो क्या सोचते थे, उनके व्यक्तित्व के अंदर झांकने का मौका हमें इस किताब के जरिए मिलता है। स्वस्ति नाम का एक चरवाहा, जो एक अस्पृश्य जाति का लड़का है और जिसे बुद्ध से पहली बार उसकी मुलाकात होती है, उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। स्वस्ति जो आगे चल के बहुत बड़े भिक्खु बन गए, मान्य स्वस्ति नाम से जाने लगे, उनके नज़रिए से भी हमें मैक्सिमम किताब पढ़ने को मिलती है। स्वस्ति जब पहली बार बुद्ध से मिले उसके बाद क्या क्या हुआ, स्वस्ति बुद्ध के बारे में क्या सोचते थे, स्वस्ति का बुद्ध को देखना, उनके धम्म को देखना, उनके संघ को देखना, बुद्ध का व्यवहार, उनका उठना बैठना, बोलना, आचरण, दया भाव, करुणा, ये सारी चीज़ों का बहुत ही सुखद वर्णन इस पुस्तक में है। वैसे ही आनंद नाम के जो भिक्खु, जो भगवान बुद्ध के भाई भी लगते थे, वो बहुत दिनों तक भगवान बुद्ध के सेवक रहे। उनका खुद का स्वभाव कैसा था, उनकी खुद का व्यक्तित्व कैसा था, वो बुद्ध के बारे में क्या सोचते थे, इन सारी बातों का बहुत ही अच्छे से वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। भगवान बुद्ध को अपने धम्म के लिए लड़ना भी पड़ा है। उनके विरोध, जैसे समर्थक थे वैसे विरोधक भी थे। कई बार उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। उनका खुद का चचेरा भाई देवदत्त, जो खुद भिक्खु बने और उन्होंने बुद्ध के विचारों के विपरीत अपना एक अलग संघ बनाया। हालांकि वो संघ बहुत दिनों तक टिका नहीं और आखिरी में उनको पश्चाताप हुआ और बुद्ध की शरण में आए। इन सारी बातों का भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इस बुक की और एक खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बस बुद्ध और उनका धम्म इसी के बारे में बात नहीं की है। यहाँ पे संघ की जो वैशिष्टता है, संघ के बीच में जो एकता है, प्यार है, भाईचारा है, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है और हर एक व्यक्ति के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। उन सबका स्वभाव कैसा था। भगवान बुद्ध के जो वरिष्ठ शिष्य थे, मान्य मोदग्लायन, सारिपुत्त, कौंडिन्य, आनंद, स्वस्ति के बारे में मैंने आपको भी बताया। उनकी माताजी महाप्रजापति जो आगे चल के भिक्खुनी बनी, उनकी पत्नी यशोधरा वो भी भिक्खुनी बनी, उनका पुत्र राहुल वो भी भिक्खु बनी। इन सारे के इन सभी के स्वभावों का बहुत ही बारीकी से वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो वो भी एक रंजक बात लगी मुझे कि यहाँ पे बस भगवान बुद्ध की बात नहीं हो रही है। भगवान बुद्ध के सहवास में, उनके कांटेक्ट में आए हुए सभी लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ और बस भगवान बुद्ध के छाया में रहने से ही वो लोग कितने महान बन गए। धम्म के अंदर आके उनके अंदर कितनी उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, इस सारी चीज़ों का वर्णन बहुत ही अच्छे से इस बुक में किया गया है। भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त होती है, जब उन्हें फाइनल जो बोलते हैं सत्य का प्रकाश दिखता है,
तब उन्होंने पहली अपनी जो देशना की थी वो उरुबेला नाम के गांव के छोटे छोटे बच्चों के सामने की थी। वहाँ पे स्वस्ति भी था और सुजाता नाम की लड़की भी थी। तो इन सारे बच्चों के सामने जो उन्होंने देशना की है, उस देशना का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में है। बहुत अच्छा लगता है पढ़ते वक्त वो। इवन सुजाता के बारे में भी बहुत अच्छा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जब शरीर पीड़न तब भगवान बुद्ध ने किया था और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उस टाइम पे सुजाता ने उनको अपने पास का दूध दिया था या खीर दी थी समथिंग। तो वो चीज़ भी इतनी अच्छे से बताई गई है कि वो सारे जो घटनाएं हैं, ऐसा जो भी फैक्ट है कि ये बुक ऐसे ही नहीं लिखी गई है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। अलग अलग सोर्सेज से कलेक्शन करके शायद ये बुक लिखी गई है, क्योंकि मैंने तो इसका ट्रांसलेट किया हुआ ही जो आवृत्ति है वो पढ़ी है। लेकिन गांव के नाम, मतलब यहाँ पे ये घटना हुई, वैसा हुआ, यहाँ से हुआ, ये हुआ, तो ऐसा लगता है कि हम लोग उस पल में हैं, हम लोग वो सब देख रहे हैं, वैसा हो रहा है। तो सुजाता के बारे में भी बहुत अच्छे से इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद भगवान बुद्ध के सारे शिष्य एक एक करके फिर उनका देहांत होता है। भगवान बुद्ध को भी क्या क्या कठिनाइयाँ करनी पड़ी, युद्ध जैसे होते हैं, राजनीतिक युद्ध, उनमें भगवान बुद्ध का क्या सहभाग रहा, क्या उन्होंने सपोर्ट किया उन चीज़ों को। जो बड़े बड़े राजा थे जो भगवान बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र थे और शिष्य भी थे, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था, ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलती है इस बुक में। संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध को कैसा लगा, संसार को देखने का उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया, उनके खुद के अंतर्भाव में क्या बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर अनुभूति देती है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऐसी आध्यात्मिक बुक पढ़, बहुत ही सादगी और सजगता से भरी हुई ये बुक है और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। और थोड़ा सा टाइम भी लगता है इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कई बातें जो है वो समझ से परे हैं। मतलब मैं अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ कि भगवान बुद्ध की महानता समझ सकूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मुझे उनका धर्म समझ में आए। और अगर आपको भी बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट है या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में ही आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ऐसे ही किताब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, तो इस बुक को भी आप ज़रूर एक चांस दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।